अशोक चौधरी भी दावेदार हैं जमुई से। पार्टी कोई भी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, वो लड़ेंगे चुनाव, उन मूड बनाए हुए हैं, पूरा तैयारी में है अशोक चौधरी के वो लोकसभा का चुनाव लड़े। हाजीपुर पर चिराग की सबसे बड़ी दावेदारी है, इसमें कहीं कोई इबट नहीं है। अगर उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से लड़ी तो चिराग जमुई से लड़ेंगे, नहीं तो फिर चिराग हाजीपुर लड़ेंगे। जमुई से कई प्रत्याशी हैं, चिराग तो है ही, संजय पासवान है, भूदेव चौधरी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं। चिराग अकेले लड़ते हैं 2020 का विधानसभा चुनाव, मात्र 15 दिन प्रचार करते हैं, 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तब उनको बिहार में 6% मत मिला। उदय नारायण चौधरी साथ साथ भूदेव चौधरी दोनों लोग चाह रहे हैं कि टिकट मिले और दोनों लोग आरजेडी में ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। एक के बाद एक हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं जमुई लोकसभा सीट की, जो कि रिजर्व सीट है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप जी हमारे साथ है। देखिए, एक तरफ तो ये तय है कि अगर एनडीए में चिराग पासवान जाते हैं तो चिराग पासवान ही जमुई से एनडीए के कैंडिडेट होंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन से वो कौन उम्मीदवार होगा जो चिराग पासवान को टक्कर देगा। देखिए, एनडीए में तो चिराग अब आ ही चुके हैं जी। और चूंकि जमुई की हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए इसमें सेंटर में चिराग ही रहेंगे, क्योंकि चिराग का वो ऐसा गढ़ बन गया है जो अभेद किला माना जा रहा है। लेकिन इस बार कई प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों का हम जिक्र करेंगे कि सीट किसको जा रहा है, कौन कौन सा प्रत्याशी होगा। देखिए, जमुई 2009 2006 में परिसीमन हुआ था, 2004 में हुआ था और 2008 के बाद ये सीट अस्तित्व में आया और उसके बाद 2000 परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। 2009 से उस सीट पर अभी तक लगातार एनडीए का कब्जा है और हालांकि बीजेपी कभी जमुई खुद नहीं लड़ी है, लेकिन उनकी जो सहयोगी दल है, 2009 में जदयू से भूदेव चौधरी, 2014 और 2019 में चिराग पासवान जीते और 2014 में चिराग पासवान जहां 80,000 वोट से जीते थे, 2019 में वही चिराग पासवान 2,41,000 वोट से जीते। तो एनडीए का एक दबदबा जमुई पर रहा है। और जाति समीकरण की अगर हम बात करें बिना, तो देखिए, जाति समीकरण वहां पर सबसे अधिक तादाद में जो वोटर हैं वो यादव वोटर हैं, 3 लाख के आसपास यादव वोटर हैं। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं, फिर शेड्यूल कास्ट के वोटर हैं, फिर शेड्यूल ट्राइब्स के वोटर हैं, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति। और ये कहा जाता है कि अगर जमुई के मुस्लिम और यादव मिल जाएंगे तो वो किसी भी प्रत्याशी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन उनके मिलने के बावजूद 2019 में चिराग पासवान वहां पर 2.5 लाख मतों से जीते। तो एक और फैक्टर सामने आया कि वहां पर जो दलित वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स हैं, उनका एक अपना दबदबा है। अब प्रत्याशी की अगर बात कीजिए तो लगातार ये खबर चल रही है कि चिराग ही लड़ेंगे जमुई, लेकिन इस बात से मेरी अपनी मतलब सहमति नहीं है। कारण हाजीपुर का नाम बार बार ले रहे हैं, इधर 10-15 दिन से भले उस मामले पर चुप हुए हैं चिराग, लेकिन हाजीपुर में ये पक्के तौर पर चिराग कह रहे हैं कि हाजीपुर हम ही लड़ेंगे, मतलब हमारी पार्टी लड़ेगी, लोजपा रामविलास। अब उन्हीं की पार्टी से जो कुछ खबरें आती हैं वो बता रहे हैं, चिराग की मां जो है रीना पासवान, उनको चिराग मनाने में लगे हुए हैं कि वो हाजीपुर लड़े। घर में ये बात चल रही होगी, जरूर चल रही होगी कि चिराग चाहते हैं, और चूंकि चिराग ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे पिता रामविलास पासवान भी चाहते थे कि रीना पासवान जो है वो चुनाव लड़े हाजीपुर से। अब अगर रीना पासवान तैयार हो जाती हैं और रीना पासवान हाजीपुर लड़ती हैं, तब तो फिर चिराग जमुई लड़ेंगे। अगर रीना पासवान तैयार नहीं होती हैं तो आप ये बात लिखवा लीजिए, मानकर चलिए कि हाजीपुर पर सबसे बड़े दावेदार चिराग ही होंगे। देखिए, दावेदार तो होंगे, लेकिन जो रिजल्ट थे 2014, 2019 लोकसभा चुनाव के देखे तो वहां चिराग भारी मतों से जीतते आ रहे हैं, तो क्या वो रिस्क लेंगे? देखिए, रिस्क क्यों नहीं ले सकते हैं? आखिरकार जब एनडीए अलायंस में ही चुनाव लड़ना है तो एनडीए का वोट तो उनको किसी भी सीट पर मिलेगा जो बीजेपी का। चाचा भी तो है जो एनडीए का हिस्सा। हाँ, तो एनडीए के हिस्सा है, लेकिन अगर उनका जब चाचा का टिकट कटेगा तभी तो चिराग लड़ेंगे हाजीपुर। बीजेपी कन्विंस करेगी पारस जी को, तभी ना चिराग लड़ेंगे। क्योंकि चिराग का एक लंबा इंटरव्यू मैंने देखा जिस्ट पर, अनिल भाई ले रहे थे, अनिल शारदा, उस पर उन्होंने खोल कर कहा कि अलायंस का फैसला होगा, उस पर वो सहमत होंगे। मतलब चिराग भी बीजेपी के सामने इस मामले पर इतना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है।
लेकिन ये पक्के तौर पर आप मानिए कि हाजीपुर पर चिराग की सबसे बड़ी दावेदारी है, इसमें कहीं कोई इबट नहीं है। अगर उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से लड़ी तो चिराग जमुई से लड़ेंगे, नहीं तो फिर चिराग हाजीपुर लड़ेंगे। अगर चिराग हाजीपुर लड़े तब और सीट लोजपा को ही गया, तब सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है अभी तक वो पार्टी के महासचिव संजय पासवान का है। संजय पासवान हो सकता है कि चूंकि चिराग के वो बेहद आप कह सकते हैं विश्वासी लोगों में से हैं संजय पासवान, जिनको और अभी जमुई लोकसभा का मोटा मोटी सारा गुणागणित जो है या वहां के जो लोगों का काम धाम है वो सारा कैलकुलेशन संजय पासवान ही रखते हैं, वही वो डायरी मेंटेन कर रहे हैं। ये पक्की खबर बता रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर आई थी उड़ते उड़ते, इस पर हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, कि चिराग के जो जिया जी हैं, जो चिराग की सगी बहन है, जो दिल्ली में रहती भी है इनके आवास पर, इनके साथ ही रहते हैं पूरा परिवार, वो भी हो सकता है कि जमुई से लड़े। हालांकि ये खबर हवा हवाई है, इस पर मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन संजय पासवान के नाम की चर्चा पिछले 1.5 सालों से चल रही है कि अगर चिराग जमुई छोड़ते हैं तो संजय पासवान को वो सीट दे सकते हैं। उनकी पार्टी के हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके विश्वासी लोगों में से हैं जो भविष्य में उनके साथ मतलब गलत नहीं करेंगे। इनके अलावा 2-4 और नाम हैं। अब देखिए भूदेव चौधरी का ही हम जिक्र कर ले पहले। 2019 में वो आरएलएसपी से चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो अस्तित्व में थी उस समय अब खत्म हो गई, और बजाते हुए प्रदेश अध्यक्ष थे आरएलएसपी के, और उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास रहे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनको 2.5 लाख के आसपास वोट आया था, उनको 2.5 लाख नहीं 3.25 लाख के आसपास वोट आया था भूदेव चौधरी को। अब भूदेव चौधरी अभी आरजेडी में है। आरजेडी में भूदेव चौधरी तो जरूर चाहेंगे कि उनको टिकट मिले जमुई से, पूरा प्रयासरत होंगे, क्योंकि पिछला बार उनको जदयू का वोट नहीं मिला था तो इस बार मिलेगा। उनके साथ साथ एक और प्रत्याशी हैं जो 2009 में आरजेडी से वहां से चुनाव लड़कर 1,58,000 वोट लाए थे, उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी भी जमुई लड़ना चाह रहे हैं इस बार। ये खबर आ रही है कि उदय नारायण चौधरी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि आरजेडी के एक सीनियर नेता है, बड़े नेता है, लालू जी के विश्वासी नेता है उदय नारायण चौधरी, और उसी समाज से भी आते हैं, वो रिजर्व सीट है जमुई। तो उदय नारायण चौधरी साथ साथ भूदेव चौधरी दोनों लोग चाह रहे हैं कि टिकट मिले, और दोनों लोग आरजेडी में ही हैं। अब निर्भर करता है कि ये सीट जदयू को जा रही है या फिर ये सीट आरजेडी को जा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आरजेडी को गई तब उदय नारायण चौधरी या भूदेव चौधरी इस पर अटेम्प्ट लेंगे। अगर जदयू को ये सीट गई तो एक और खबर हम बता रहे हैं, और एक खबर चल रही है कई दिनों से। अशोक चौधरी जो है भवन निर्माण मंत्री भी रहे हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे खूब बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। जो मानसून सत्र खत्म हुआ और नीतीश जी के साथ जो थोड़ा सा उनका मतलब एक अनबन वाला सीन बना था, जिस पर उन्होंने अपने पिता तक की कसम खा ली थी विधानसभा के बाहर, तो अशोक चौधरी भी लड़ना चाह रहे हैं जमुई। बात तो यहां तक सामने आया कि अगर जदयू से ना सही और जमुई सीट अगर लोजपा को नहीं गया, बीजेपी को गया, तो अशोक चौधरी बीजेपी के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं। अशोक चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूं जो नीतीश कुमार के खासम खास है आज के डेट में, कभी कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अशोक चौधरी का भी एक जिक्र कर लेना जरूरी है इस वीडियो में कि अशोक चौधरी भी दावेदार हैं जमुई से। पार्टी कोई भी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, वो लड़ेंगे चुनाव, उन मूड बनाए हुए हैं, पूरा तैयारी में है अशोक चौधरी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, और जमुई से ही लड़े चूंकि वो रिजर्व सीट है। तो जमुई से कई प्रत्याशी हैं, चिराग तो है ही, संजय पासवान है, भूदेव चौधरी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, इतना तो नाम हम गिनवा दिए। ये सब लोग प्रयास में है कि वहां से चुनाव लड़े। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जमुई लोकसभा सीट की। ऐसे में देखिए चाचा भतीजे की जो विवाद है वो लगातार सामने आ रहा है। हाजीपुर सीट को लेकर खास बात तौर पर देखिए तो 2019 में एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव चिराग पासवान ने लड़ा था, लेकिन जो हाजीपुर सीट है इस पर चाचा भी पीछे हटना नहीं चाहते और भतीजे भी। तो किसको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और क्या चिराग पासवान, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी और खासकर अगर एनडीए जो चाहेगी, पार्टी जो चाहेगी, गठबंधन जो चाहेगी वही तय होगा, तो क्या अगर पार्टी ने चाहा कि हाजीपुर सीट पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो क्या लगता है कि चिराग कॉम्प्रोमाइज कर? देखिए 2020 विधानसभा चुनाव का एक उदाहरण देते हैं। विधानसभा का चुनाव 8 नवंबर से शुरू था, 8 नवंबर 2020 से जहां तक हमको याद है, और चिराग पासवान चुनाव प्रचार में उतरते ही हैं 21 अक्टूबर को, क्योंकि 5 या 2 तारीख को शायद उनके पिता का निधन हुआ था, स्वर्गीय रामविलास पासवान का, और उसके बाद 10-12 दिन तो जो श्राद्ध कर्म होता है उसी में चिराग लगे रहे। तो 21 तारीख को वो मैदान में उतरते हैं, और 5 नवंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहता है। 15 दिनों का समय मिला था चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने का, जहां एक तरफ एनडीए थी और एक तरफ महागठबंधन थी। एनडीए में 3-4 पार्टनर थे, महागठबंधन में 3-4 दल थे, चिराग अकेले लड़ रहे थे। चिराग अकेले लड़ते हैं 2020 का विधानसभा चुनाव, मात्र 15 दिन प्रचार करते हैं, 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तब उनको बिहार में 6% मत मिला।
इस बात से इनकार नहीं ना करेंगे कि 25 लाख वोट जो कहा जाता है वो चिराग को मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में। इतना बड़ा जनाधार पशुपति कुमार पारस का नहीं है, ये बात बीजेपी को पता है। तो किसी भी स्थिति में बीजेपी ज्यादा सुनेगी चिराग पासवान की, और वो तब 2020 का हम बता रहे हैं। बीते 2 सालों में चिराग पासवान का जनाधार उससे डबल हुआ होगा, क्योंकि 2 सालों से वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। उसके पहले तो चिराग दिल्ली में थे, 6 महीना तो रामविलास पासवान का जो 3-4 महीना इलाज चला था तो वो पटना आ ही नहीं पा रहे थे। और उसके पहले चिराग जो है वो कैमरा के नेता थे, जमीन के नेता नहीं थे, ये बात स्पष्ट तौर से समझना होगा। लेकिन 2020 के 21 अक्टूबर से चिराग जो बिहार की जमीन पर उतरे, बिहार के जिलों में घूमने लगे। चुनाव खत्म हो गया लेकिन चिराग का दौरा जारी रहा, आज भी जारी है। अभी कल वो फिर गोपालगंज जाने वाले हैं। तो चिराग की जनाधार बढ़ी है बिहार में, चिराग का एक लोकप्रियता बढ़ा है बिहार में, चिराग की मैच्योरिटी बढ़ी है राजनीति में, और चिराग का एक तरह से कहिए तो बीजेपी में अब पकड़ भी बढ़ गया है। बीजेपी इस बात को भांप रही है कि चिराग के साथ रहना है तो कम से कम 1-8 सीट पे इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हाजीपुर पर बीजेपी, आपको जो सवाल है कि बीजेपी मानेगी, और हाजीपुर उनकी मां लड़ती है कि नहीं लड़ती है, इस पर निर्भर करेगा कि चिराग जमुई छोड़ेंगे या चिराग जमुई से लड़ेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे लोकसभा सीट जमुई जो कि रिजर्व है। एक तरफ केंद्र में चिराग पासवान है तो वहीं महागठबंधन से भी कई दावेदारी की बात सामने आ रही है। आपकी क्या राय है कि जमुई लोकसभा सीट से महागठबंधन के दावेदार कौन हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।